तारीख थी 24 जनवरी 1966। एयर इंडिया का एक हवाई जहाज फ्लाइट 101 मोंट ब्लैंक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 महीने में परमाणु बम बनाने का दावा करने के ठीक 18 दिन बाद होमी भाभा की मृत्यु हो गई। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के आर्किटेक्ट डॉक्टर होमी भाभा की आकस्मिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया, लेकिन डॉक्टर भाभा की अचानक मौत के पीछे का सच क्या था, यह अभी भी एक रहस्य है। नुकसान की भावना और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 की दुर्घटना ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद हुई थी। अब सवाल उठता है, क्या वो विमान दुर्घटना वास्तव में हुई थी या कराई गई थी? रॉकेट बॉयज के निर्देशक अभय पन्नू ने शो में साजिश सिद्धांत के पहलू को शामिल करने के बारे में बात की, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि CIA का वास्तव में होमी भाभा की मौत से कुछ लेना देना हो सकता है। दरअसल भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद जहां भारत को भारी हार का सामना करना पड़ा, भारत को परमाणु शक्ति बनने की जरूरत महसूस हुई। बेशक पश्चिम नहीं चाहता था कि ऐसा हो। जब अभय पन्नू से पूछा गया तो उन्होंने पूर्व CIA ऑपरेटिव रॉबर्ट क्रॉली की एक किताब का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि साजिश का सिद्धांत वास्तव में तथ्यों पर आधारित था। वह युग था जब कुछ गड़बड़ चल रही थी। वह जानते थे कि CIA और KGB ने भारतीय PMO में घुसपैठ कर ली है, और CIA ने आजादी के बाद कुछ भारतीय पत्रिकाओं को भी फंडिंग की थी। वह समय था जब भारतीय राजनीति पर मुख्य रूप से CIA और KGB का प्रभुत्व था। 2008 में CIA अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच एक कथित बातचीत कन्वर्सेशन विद द क्रो नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि एयर इंडिया दुर्घटना और होमी भाभा के निधन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ था। CIA अधिकारी को यह कहते हुए कोट किया गया, आप जानते हैं, हमें 60 के दशक में भारत के साथ परेशानी हुई थी, जब वे अग्रेसिव हो गए और परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया। भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने परमाणु हथियार के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से जोर देना शुरू कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने परमाणु हथियारों पर जोर देने के भाभा के विचारों को स्वीकार कर लिया। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारत जैसा देश परमाणु क्षमताओं में पश्चिम से आगे निकल जाए। CIA की अधिकारी ने होमी भाभा का जिक्र करते हुए कहा, वह खतरनाक थे। यकीन मानिए, उनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई। वह और अधिक परेशानी पैदा करने के लिए वियना जा रहे जब उसके बोइंग 707 में कार्गो होल्ड में एक बम विस्फोट हुआ था। मोंट ब्लैंक के मलबे वाली जगह पर लेटर्स, राजनयिक दस्तावेज, कैमरे और ज्वेलरी लगातार मिलते रहते हैं, जबकि होमी जे भाभा की मृत्यु के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज भी प्रचलित हैं। इस दिन भारत ने अपने सबसे बेहतरीन परमाणु वैज्ञानिकों में से एक को उसके कैरियर के चरम पर खो दिया। इंदिरा गांधी द्वारा उनके सम्मान में ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे और एपिसोड लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।